हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर संक्रांति के बारे में। जी हाँ, मकर संक्रांति में मकर शब्द मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न को इंगित करता है। संक्रांति का अर्थ संक्रमण अर्थात प्रवेश करना है, यानी मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। एक राशि को छोड़कर दूसरे में प्रवेश करने की इस प्रक्रिया को ही संक्रांति कहते हैं। चूंकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति के इस पर्व को भारत के अलग अलग राज्यों में वहाँ के स्थानीय नामों से बुलाया जाता है। इसे अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। इस दिन लोग बड़े ही चाव से पतंग भी उड़ाते हैं। पतंग उड़ाने के पीछे मुख्य कारण है कुछ घंटे सूर्य की रोशनी में बिताना। ये समय सर्दी का होता है और इस मौसम में जो सुबह सुबह सूर्य की रोशनी होती है, उसका जो प्रकाश है वो शरीर के लिए अच्छा होता है। इससे स्किन को और जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, उनके लिए ये बेहद ही लाभदायक होता है। इसलिए जितनी देर हो सके इस समय धूप में अगर आप बिताते हैं तो आपके बॉडी के लिए ये बहुत ही अच्छा है। चूँकि इस वक्त जाड़े का मौसम होता है, तो सर्दी के मौसम में तापमान कम होने के कारण शरीर में रोग और बीमारियां जल्दी होने लगती है। इसलिए इस दिन गुड़ और तिल से बने मिष्ठान या पकवान बनाए, खाए और बांटे जाते हैं। इनमें गर्मी पैदा करने वाले तत्वों के साथ ही शरीर के लिए लाभदायक पोषक तत्व भी होते हैं। उत्तर भारत में इस दिन खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही कई राज्यों में चूड़ा और दही खाने का भी रिवाज है। इसके साथ ही इस दिन लोग बड़े ही चाव से गुड़, तिल, रेवड़ी और गजक भी खाते हैं। इसी दिन से सूर्य जो है वो उत्तरायण होना शुरू हो जाते हैं। उत्तरायण का मतलब है इस समय से धरती का जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की ओर मुड़ जाता है। तो इस स्थिति में सूर्य जो है वो उत्तर से निकलने लगते हैं और जो दिन है वो धीरे धीरे कर बड़ी होने लगती है और रातें धीरे धीरे छोटी होने लगती हैं। आपने गौर किया होगा कि जो विंटर रातें लंबी होती हैं। मकर संक्रांति से लेकर कर्क संक्रांति के बीच का जो 6 महीने का समय होता है उसे उत्तरायण कहते हैं। जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं तो पृथ्वी प्रकाशमय रहती है। आमतौर से जो मकर संक्रांति का पर्व है वो 14 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि ज्यादातर इसी दिन सूर्य का गोचर धनु राशि से मकर राशि में होता है। इस दिन दान पुण्य करने का खासा महत्व है, तो आप भी अपनी सहूलियत के हिसाब से इस दिन थोड़ा दान जरूर करें। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में इसे लोहड़ी नाम दिया जाता है। लोहड़ी पर्व पतंगोत्सव, मकर संक्रांति, संक्रांति, तिल संक्रांत जैसे नामों से भी जाना जाता है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में इसे बिहू नाम से मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनिदेव से जो इनकी नाराजगी थी उसको छोड़कर वो उनके घर गए थे। इसलिए इस दिन पवित्र नदी में स्नान, दान, पूजा करने का पुण्य काफी ज्यादा माना जाता है। इस दिन मलमास भी खत्म हो जाता है और शुभ महीना प्रारंभ हो जाता है। लोग दान दक्षिणा करते हैं। इस दिन को सुख और समृद्धि का कारक माना जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक मकर संक्रांति से देवताओं का दिन शुरू होता है, जो आषाढ़ मास तक रहता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए इस दिन तर्पण किया था, इसलिए मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला लगता है। इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनि के घर 1 महीने के लिए जाते हैं, क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनि है। ये पर्व पतंग महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। लोहड़ी जो है वो पौष महीने की अंतिम रात को और मकर संक्रांति की सुबह तक मनाया जाता है। आमतौर पे ये त्योहार प्रकृति में होने वाले परिवर्तन के साथ साथ मनाए जाते हैं। लोहड़ी में कहा जाता है कि इस दिन ये जो रात होती है वो पूरे वर्ष में सबसे लंबी रात होती है और उसके अगले दिन से धीरे धीरे दिन बढ़ने लगता है। इसके साथ ही ये किसानों के लिए भी उल्लास का, खुशी का समय होता है। खेतों में अनाज लहलहाने लगते हैं और मौसम सुहावना सा लगता है। इसे मिलजुल कर परिवार और दोस्तों के साथ मनाया जाता है। पंजाबियों के लिए ये खास त्योहार है। लोहड़ी वो धूमधाम से मनाते हैं। नाच, गाना और ढोल तो पंजाबियों की शान है।
इसके बिना त्योहार अधूरे माने जाते हैं। लोहड़ी मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर इस त्योहार का खासा उल्लास रहता है। रात में खुले स्थान में परिवार, मित्र और आस पड़ोस के लोग मिलकर आग के किनारे घेरा बनाकर बैठते हैं। इस समय रेवड़ी, मूंगफली और लावा खाए जाते हैं। किसान इन दिनों बहुत उत्साह से अपनी फसल घर लाते हैं और उत्सव मनाते हैं। लोहड़ी को पंजाब प्रांत में किसान नव वर्ष के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन लोग आपसी गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और लोहड़ी की बधाई देते हैं। लकड़ी के ढेर पर आग जलाकर चारों तरफ इसकी परिक्रमा की जाती है और लोग अपने अपने लिए दुआएं मांगते हैं। दक्षिण भारत में खासतौर से तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल के दरमियान ही जल्लीकट्टू खेल भी खेला जाता है। ये तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है। इसमें सांडों से इंसानों की लड़ाई करवाई जाती है। दरअसल जल्लीकट्टू सांडों को काबू में करने का एक खेल है। बिगड़ैल और गुस्सैल सांड को काबू में करना आसान नहीं होता। ज्यादातर लोगों को इसमें असफलता ही हाथ लगती है। यहाँ एक और भी खास बात समझने वाली है कि एक साल में टोटल 12 संक्रांतियां होती है। दरअसल पृथ्वी 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। इस तरह से एक साल में 4 बार ऐसी स्थितियां होती हैं जब सूर्य की सीधी किरणें 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा, 21 जून को कर्क रेखा और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर होती है। वास्तव में जो चंद्रमा का पथ है उसे 27 नक्षत्रों में बांटा गया है, लेकिन सूर्य का जो पथ है उसे 12 राशियों में बांटा गया है। भारतीय ज्योतिष में इन 4 स्थितियों को 12 संक्रांतियों में बांटा गया है। इनमें से 4 संक्रांतियां अहम होती हैं: मेष संक्रांति, तुला संक्रांति, कर्क संक्रांति और ये मकर संक्रांति। तो संक्रांति हर एक महीने आती है क्योंकि सूर्य का गोचर जो है वो हर महीने होता है। तो सूर्य के धनु और मीन राशि में गोचर से खरमास यानी कि मलमास की शुरुआत होती है। इसी तरह जब सूर्य मकर राशि में गोचर करते हैं तब इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन तिल का उपटन लगाकर स्नान करने और तिल से बनी वस्तुओं, कंबल और वस्त्र आदि का दान करना अच्छा रहता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अगर ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक करें और एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री और वास्तु से जुड़ी हुई दूसरी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।